हेलो एवरीवन, द एजुकेशन लैब में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के 50 प्रश्न लेकर के आए हैं जो आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विलियम हार्वे। दोस्तों, विलियम हार्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दिल की धड़कन को तेज मतलब किसी व्यक्ति को दिल की धड़कन को मतलब उसमें प्रारंभ करने के लिए, दिल की धड़कन को लाने के लिए इसमें पेस मेकर का यूज किया जाता है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, एक बूंद द्रव की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है? कोई भी बूंद जब गिरती है तो वह गोल आकार में गिरती है। दोस्तों, ये किस कारण से होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से गोल होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी। दोस्तों, बी और सी जो विटामिन है वह जल में घुल जाता है, बाद बाकी कोई भी जल में नहीं घुलता है। अगला छठा प्रश्न है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? जो पृथ्वी झुका है तो वह किसके लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों, यह पृथ्वी का मौसम बदलने के लिए जिम्मेवार है, क्योंकि पृथ्वी झुका हुआ नहीं होगा तो मौसम नहीं बदलेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो वो है डॉक्टर सीवी रमन। दोस्तों, याद रखिएगा, डॉक्टर सीवी रमन। चलिए दोस्तों, आठवां प्रश्न है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा, ब्रह्मागुप्त। चलिए दोस्तों, नवां प्रश्न है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, जस्ता के कमी के कारण होता है। दोस्तों, 10वां प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने के लिए मदद करता है? तो इसको याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रोनिजोन नामक प्रोटीन है, वह रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। चल दोस्तों, 11वां प्रश्न है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारी मृत्यु का कारण बनती है? दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, बढ़ जाता है। जब झरना का जब ऊंचाई से गिरता है, जब झरना का जल ऊंचाई से गिरता है तो इसका ताप है सो हमेशा बढ़ जाता है। दोस्तों, 13वां प्रश्न है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्यों? तो दोस्तों, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण से वह नली द्वारा नहीं पी सकता है कोई भी द्रव पदार्थ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो दोस्तों, केचुआ त्वचा से श्वसन करता है। चलिए दोस्तों, 15वां प्रश्न है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है कितना? तो दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 13 सेकेंड लगभग लगता है। डेसिबल क्या है? दोस्तों, ध्वनि को मापने का एक विधि है जिसे हम डेसिबल कहते हैं। दोस्तों, कॉपर सल्फेट में विलयन में बिजली के वाहक क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली का वाहक आयन होता है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है? तो दोस्तों, बाएं सिरा से करती है। चलिए दोस्तों, 19वां प्रश्न है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान कौन सा देश करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यह उत्सर्जन ज़्यादा करता है। दोस्तों, अगला 20वां प्रश्न है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय से दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? प्रवासी पक्षी। दोस्तों, विशेष मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पक्षी जाते हैं उसे प्रवासी पक्षी कहते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? दोस्तों, तो वर्षा का जल सबसे अधिक शुद्ध रूप होता है। दोस्तों, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो दोस्तों, मुख से ही प्रारंभ हो जाती है पाचन की क्रिया। दोस्तों, अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, घटता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? तो दोस्तों, याद रखिएगा, 7.4। 25वां प्रश्न है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालते ही बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों? क्षार होता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्षार होता है। कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है।
तो दोस्तों क्योंकि वह वायु के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है, तो आयरन ऑक्साइड बना लेता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो THS। दोस्तों इसको हम बोलेंगे थायराइड उत्तेजित हार्मोन। चलिए दोस्तों 28वां प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल देता है, तो दोस्तों याद रखें एमिनो अम्ल में बदल देता है। मुख से निकलने वाली लार पाचन करती है मंड स्टार्च का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रानीखेत क्या है, दोस्तों रानीखेत एक बीमारी है जो मुर्गी में होती है, वह वायरस के द्वारा होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, RBC का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 32वां, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा हम पता करते हैं। 34वां प्रश्न है, विटामिन E विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया से, लिंग ग्रंथियों को सामान्य क्रिया के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन B की कमी से पुरुष में होता है अरक्तता। विटामिन B की अगर कमी हो जाती है तो पुरुष में अरक्तता हो जाती है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। चलिए दोस्तों लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा दूध में, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। और लैक्टिक अम्ल भी अगर पूछा जाए तो दूध में ही पाया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है, तो बीजांड के द्वारा भ्रूण को खाद्य पूर्ति किया जाता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ऑक्सीटोसिन। चलो दोस्तों रूमेटिन हृदय रोग का इलाज किसकी मदद के लिए किया जाता है, तो एस्पिरिन के द्वारा। मनुष्य की लाल रुधिर कोशिका, मनुष्य में RBC का जो जीवन काल होता है वह कितने दिनों का होता है, तो 120 दिन। और WBC का दोस्तों, तो WBC का याद रखिएगा 3 से 4 दिन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है, तो कैडमियम के द्वारा होता है इटाई रोग। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग है घेघा रोग। थायरॉक्सिन की कमी से घेघा रोग होता है दोस्तों। इसमें आयोडीन भी आप याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है घेघा रोग। चलिए दोस्तों प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस कारण हुई, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी दोस्तों, तो जल में। रक्त में श्वेत कणों के मुख्य प्रयोजन क्या है, तो संक्रमण के संघर्ष करना। 45वां प्रश्न, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स की कितनी ऊर्जा होती है, तो 5 कैलोरी ऊर्जा होती है। 46वां प्रश्न है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करती है, तो दोस्तों इंसुलिन। चलिए दोस्तों 47वां प्रश्न है, मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्वों की प्रतिशतता कितनी होती है, तो दोस्तों याद रखिएगा 65%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, चूने के पानी मिलाने में कौन सी गैस निकलती है। चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो उसमें CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है 49वां, हरी मेहंदी में के निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह जो रंग हो जाता है लाल हो जाता है। दोस्तों इसमें आपको टैनिन याद रखिएगा दोस्तों, टैनिन। दोस्तों इसमें याद आप रखिएगा टैनिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण से वह रंग लाल कर देता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो कौन सा ग्रहण पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण पड़ता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।